हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्टिंग में माहिर हो जाए, है ना? कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे पैसा बनता रहे। लेकिन सच तो ये है कि ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में हम निवेश के कुछ ऐसे मजबूत नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमेशा काम आते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ लोग शेयर बाजार में लगातार कैसे जीत जाते हैं? क्या उनकी बस किस्मत अच्छी है या उनके पास कोई सीक्रेट है? सच कहूं तो इसका जवाब एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी सच्चाई में छुपा है। देखिए, वो इस खेल को एक ऐसी सच्चाई को मानकर खेलते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही एक सच्चाई निवेश की दुनिया का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है। और वो सच्चाई ये है, कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका कोई अपना फायदा है। इस एक नियम को दिल से मान लेना ही बाकी सभी नियमों की नींव रखता है। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी पहले नियम पर बात करेंगे कि कोई नहीं जानता। फिर हम बाजार की लय को समझेंगे, जीतने वाले एसेट्स को कैसे ढूंढा जाए ये देखेंगे। उसके बाद निजी अनुशासन की बात करेंगे और आखिर में एक बिल्कुल अलग, एक वैकल्पिक स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से। भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। इस बात को बस स्वीकार कर लेना ही एक स्मार्ट निवेशक बनने की राह में पहला कदम है। तो अगर कोई नहीं जानता तो फिर सलाह किसकी माने? खैर, एक बात तो साफ है, रेडिट और ट्विटर जैसी जगहों से तो बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म मार्केट को मैनिपुलेट करने वालों और छिपे हुए एजेंडा वाले लोगों से भरे पड़े हैं। इसलिए सलाह के लिए ये जगहें बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तो देखिए, फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि किसकी सुने, बल्कि इस पर कि क्या सवाल पूछें। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले ये सवाल खुद से पूछने चाहिए। क्या ये कंपनी असल में पैसा कमा रही है? इसे चला कौन रहा है? और सबसे जरूरी, क्या लगता है कि लंबे समय में इसकी कीमत बढ़ेगी? अच्छा, तो अब बात करते हैं बाजार की लय और टाइमिंग की। ये बहुत दिलचस्प है। निवेश में जो सबसे बड़ी बड़ी गलतियां होती है ना, वो अक्सर इमोशंस में बहकर की जाती हैं, खासकर तब जब बाजार या तो तेजी से ऊपर जा रहा हो या फिर धड़ाम से नीचे गिर रहा हो। यहां दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है डर और लालच, जब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें, जिसे फोमो कहते हैं। ये सट्टेबाजी है। और दूसरी तरफ है धैर्य और तर्क, यानी जब बाजार गिर चुका हो तब एक रणनीतिक मौके की तरह उसे देखना। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यह एक बहुत गहरी बात समझाता है। बफेट की असली स्ट्रैटेजी भीड़ के साथ चलना नहीं, बल्कि भीड़ के खिलाफ चलना है। वो तब खरीदते हैं जब बाकी सब डर के मारे बेच रहे होते हैं। उनकी कामयाबी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि बड़ी हार से बचने में है। और यहीं पर असली पेच है। मान लीजिए किसी ने तेजी के वक्त कोई एसेट खरीद लिया, तो उसे बेचे कब? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी को भी ठीक नहीं पता होता कि बाजार का पीक यानी सबसे ऊंचा पॉइंट कब आएगा। इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर बिना भविष्य जाने प्रॉफिट कैसे लिया जाए? इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे आप पहले से ही एक प्रॉफिट का परसेंट तय कर सकते हैं, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चार्ट और पैटर्न देखकर बेचने का सिग्नल ढूंढना। एक और तरीका है कि जैसे जैसे कीमत बढ़े थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, या फिर जैसे ही आपका पैसा डबल हो अपनी लगाई हुई असल रकम बाहर निकाल लें। आइए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहां हम इस पर ध्यान देंगे कि आखिर वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमें ये चुनने में मदद करते हैं कि पैसा लगाना कहां है। इसके लिए 3 बहुत ही सरल नियम बताए गए हैं। पहला, उन कंपनियों को खोजें जिनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर वही अंडरवैल्यूड होती हैं। दूसरा, अपने पैसे को 100 जगह फैलाने के बजाय कुछ गिने चुने बेहतरीन मौकों पर लगाएं। और तीसरा, चीजों को सिंपल रखें। और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ये सोचना कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट ही बड़ा रिटर्न देगा, ये एक बहुत बड़ा जाल है। कभी कभी सबसे अच्छे आइडिया सबसे सिंपल होते हैं, जैसे कि उन बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना जो अपने सेक्टर की लीडर हैं। इसे रॉकेट साइंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं निवेश के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने खुद के इमोशंस और अपनी आदतों पर काबू पाना। सच तो यह है कि असली लड़ाई यहीं पर होती है और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। यह एक ऐसा अफसोस है जिससे शायद कई लोग जुड़ पाएंगे। अधीरता की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।
हम अक्सर बहुत जल्दी बेचकर निकल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि वो कितना बड़ा मुनाफा दे सकता था। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है 10 साल की सोच। जब भी कोई निवेश करें तो इस मानसिकता के साथ करें कि इसे 10 साल तक रखना पड़ सकता है। असली दौलत वो रातों रात नहीं बल्कि वक्त के साथ बनती है। ये सोच आपको रोज रोज के उतार चढ़ाव से बचाती है। और यहां अनुशासन के कुछ और पक्के नियम हैं। कभी भी उन पैसों को बाजार में ना लगाएं जिनकी आपको जल्द जरूरत पड़ सकती है, जैसे घर का किराया। हमेशा एक इमरजेंसी फंड अलग रखें। और हां, जब कभी कोई ऐसा मौका दिखे जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे तो उस पर भरोसा करने और एक्शन लेने की हिम्मत भी रखें। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक पल के लिए भूल जाइए। अब हम एक बिल्कुल अलग, एकदम हट के फिलॉसफी देखने वाले हैं जो विचारक नसीम तालिब से आती है। इसे कहते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है, बीच का रास्ता छोड़ दो। या तो आप हद से ज्यादा सुरक्षित खेलें या फिर हद से ज्यादा जोखिम लें और इन दोनों को एक ही पोर्टफोलियो में मिला दें। ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। आप अपनी 90% दौलत को ट्रेजरी बॉन्ड जैसी बेहद सुरक्षित जगह रखते हैं जहां नुकसान का खतरा लगभग 0 है, और बाकी का 10% पैसा आप स्टार्टअप्स जैसे बेहद रिस्की दांव पर लगाते हैं जहां 100 गुना रिटर्न की भी संभावना हो सकती है। तो आखिर में ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बफेट की स्ट्रैटेजी कहती है कि धीरे धीरे अमीर बनो और बड़ी गलतियों से बचो। वहीं बारबेल स्ट्रैटेजी कहती है कि अपने ज्यादातर पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रखो और एक छोटे हिस्से से एक ऐसी बड़ी जीत की तलाश करो जो सब कुछ बदल दे। तो हम इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। एक निवेशक के लिए ज्यादा समझदारी का रास्ता कौन सा है? लगातार छोटी छोटी जीत हासिल करके बड़ी असफलता से बचना, या फिर अपने नुकसान को सीमित रखते हुए एक असाधारण जीत का पीछा करना? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।